नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। हिंदुस्तान में अभिनय का मतलब है सपने देखना, और जब अभिनय की बात की जाती है तो दो कैटेगरी में लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। एक जो रंगमंच से जुड़े होते हैं, जो धरातल से जुड़े होते हैं, जो उन चीज़ों पर आधारित नाट्य करते हैं जो समाज के लिए कुछ बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर समाज से जुड़े हुए टॉपिक्स को उठा के काम करते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं एक ग्लैमर की दुनिया है जहां पर बॉलीवुड की हम बात करते हैं, जहां पर एक इस तरीके के चेहरे की बात करते हैं जो शायद कमर्शियल चीजों को आगे लेकर के बढ़ते हैं। लेकिन छोटे शहरों में सपने कैसे देखे जाते हैं और सपनों के साथ साथ सालों तक का संघर्ष बन जाना, और संघर्ष के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को अपने साथ लेकर के चलना, और ये बताना कि अभिनय जब किया जाए तो किस तरीके से होना चाहिए, सब कुछ कमर्शियल नहीं होता। सौरभ शुक्ला की बात करते हैं, पंकज त्रिपाठी की बात करते हैं, राजपाल यादव की बात करते हैं, और तमाम ऐसे बड़े चेहरे, मनोज वाजपेयी की बात करते हैं, और इसी में गोरखपुर में बात करते हैं मानवेंद्र त्रिपाठी की भी हमारे साथ मौजूदगी है। अभी इनकी जब पिछली बार आपसे बातचीत कराया था तो बहुत सारे चीज़ों पे बात हुई थी, संघर्ष के बारे में बात हुई थी, ग्लैमर के बारे में बातचीत हुई थी, कमर्शियल चीज़ों के बारे में बात की गई थी। आज सर यहीं से शुरू करेंगे। पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको कि भारतीय नाट्य एकेडमी में आपको एज ए मेंबर शामिल किया गया, और 5 जन में सिर्फ आपका भी एक नाम था। मैं यही इंट्रो में जब मैं बात कर रही थी कि संघर्ष, सपने देखना, संघर्ष में शामिल होना, और अब एक पीढ़ी को आगे लेकर के चलना, क्योंकि अथॉरिटी में है आप। जब बात की जाती है, अभी कहते हैं कि कुछ भी प्रमाणित हो तो उसको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। किसी दिन किसी से मिल रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने आपका इंटरव्यू किया था मानवेंद्र त्रिपाठी का, इन्होंने, और सामने वाले व्यक्ति ने कान पे हाथ रख के कहा, अरे वो तो गुरु हैं। इस तरीके की छवि आपने बनाई है, और छवि के साथ साथ ये तय होता है कि आपने अपने आने वाली पीढ़ियों को आगे लेकर के चले हैं। इस वक्त क्या माहौल देखते हैं खासतौर पर गोरखपुर में? देखिए, गोरखपुर में इस समय बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। जैसे पिछले समय जब हम लोगों ने बात किया था तो एक फ्लक्चुएशन दिख रहा था। और पहले तो मैं बता दूं, जो संघर्ष वाली बात है, तो संघर्ष, अगर मैं रंगमंच की बात करता हूं तो ये संघर्ष कहीं दूर होने वाला नहीं है, और मैं समझता हूं कि इस संघर्ष में ही सृजन छिपा होता है। फिल्म इंडस्ट्री की भी बात करें तो ये एक बड़ा ग्लैमर है, लेकिन संघर्ष वहाँ भी बना है। अगर एक फिल्म आपकी चलती है, दूसरी फिल्म थोड़ी सी 19-20 हो जाती है, आपका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी वो एक बड़ी ग्लैमर की जगह है जहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़े रूप में हैं। तो आपको इकोनॉमिकल अगर बात करें या और भी लेवल के स्टेटस की बात करें तो वहाँ थोड़ी सी ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। लेकिन स्ट्रगल में रंगमंच की बात करें तो ये स्ट्रगल लगातार बना ही रहता है। लेकिन गोरखपुर की बात करें कि अभी मैं शुरुआत करता हूं, अभी रंग महोत्सव चल रहा है, गोरखपुर रंग महोत्सव, अद्भुत। ये अभियान टीम ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और ये बहुत शानदार। सौरभ शुक्ला जैसी शख्सियत आके यहाँ पे अभी बर्फ नाटक किया, अद्भुत नाटक किया, और लगातार ये 5 दिन चलेगा। अभी इसी महोत्सव से पहले एक अनसंग हीरोज पे था 8 दिनों का, उसी प्रेक्षागृह में। अनसंग हीरोज मतलब कि एक यूनिक वो एक फेस्टिवल था कि वो कुछ ऐसे नायक जिन्होंने देश के लिए कुछ बड़ा बलिदान किया, अपने जीवन को आहूत किया, लेकिन उनको इतिहास नहीं जानता है, उनको हम नहीं जानते हैं। तो दर्पण संस्था जो गोरखपुर की है, एक बार पूरे हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह के फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया कि उन नायकों को हम फ्रंट पे लाएंगे, उनको एज ए हीरो नायक बना के। तो वो किया, लगातार काम चल रहा है। अभी लगातार आप देखिए, हमारे सांसद जी अभी ऑस्कर तक उनकी फिल्म गई है। तो ये भी गोरखपुर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो हमारे सांसद हैं और उनकी फिल्म ऑस्कर तक जाती है। तो काम लगातार चल रहा है और चीज़ें बन रही हैं, और नए बहुत सारे कलाकार भी आ रहे हैं, उनको एक बहुत सारी उम्मीदें भी दिख रही हैं, और करने वाले काम इसमें कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं ये बोलूँगा कि अभी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो होने बाकी हैं। जैसे कि मैं यहीं शुरू करूं कि जो ये महोत्सव हो रहा है, तो ओकेजनली एक कोई संस्था इतना बड़ा काम करती है, जैसे दर्पण ने किया, अभी अभियान कर रही है, आने वाले समय में कोई और करेगी। लेकिन ज़रूरत है गोरखपुर में रेगुलर थिएटर की, जो रोज़ हो। ये जब साल में एक बार होगा, फिर 11 महीने कुछ भी नहीं होगा, तो हम जहाँ से चले थे फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं।
हम अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम बंगाल की बात करते हैं, तो ऐसे महोत्सव वहाँ रोज होते हैं। कभी इस ऑडिटोरियम में होते हैं, कभी उस ऑडिटोरियम में होते हैं, कभी ये संस्था करती है तो कभी वो संस्था करती है। अगर महोत्सव नहीं होते तो रेगुलर नाटक होते हैं। आपको लगता है, मैं इंटरप्ट करूंगी, आपको लगता है कि कुछ सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कलाकारों को जोड़ के फ्री कर देना चाहिए एक ऑडिटोरियम, कि जहां पर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ चीजें किया करें और जो ऑडियंस तभी शायद खींच पाएंगे, इसलिए क्योंकि साल भर में जब एक बार कर रहे हैं तो शायद ऑडियंस जुड़ रही है और टूट भी जा रही है। एकदम निश्चित रूप से यही होता है। जैसे कि ये अभी रंग महोत्सव हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हाउसफुल है, जितनी सीटें हैं लोग उस पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं। लेकिन अब ये जो उनका टेस्ट बना, रंगमंच से जुड़े, तो अब आने वाले समय में भी खोजेंगे, लेकिन वही संस्था उस ऑडिटोरियम में रेगुलर नहीं कर पाएगी। उसकी कीमत 1,50,000 है और पूरी तैयारी के साथ। और अभी गोरखपुर में वो कल्चर नहीं है कि कोई 500,000 का टिकट लेके इसको देखे, तो संस्था कैसे करेगी। तो जो आपने कहा एकदम सही कहा कि गवर्नमेंट को संज्ञान में लेके हमें ये भी यहाँ से मैं इस चैनल के थ्रू कहना चाहूँगा कि हमको पूरे महीने मत दें, हमें महीने में 2 दिन फ्री कर दें या नॉमिनल वो लें। हफ्ते में न हो तो हमें संडे दे दें, तो कम से कम हफ्ते में महीने में 4 नाटक तो होंगे। इस तरह के सजेशंस कभी दिए गए हैं आप लोगों के द्वारा? क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि जवाबदेही आपके पास है और जिम्मेदारी भी आपके पास। निश्चित रूप से देखिए, जीडीए के अथॉरिटी में है, वहाँ पत्रक भी दिया गया, उनसे मिला भी गया, सजेशंस को भी दिया गया, जो यहाँ संस्कृत विभाग है वहाँ भी दिया गया, सांसद महोदय को, सबको दिया और लोगों ने आश्वासन भी दिया, डीएम को दिया, जो यहाँ मतलब किया, मतलब जितने भी इससे रिलेटेड लोग हैं, कमिश्नर को दिया, और सब लोगों ने प्रॉमिस किया कि हाँ इसको हम करेंगे। धरातल पे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो धरातल पे नहीं हो पाता है। कमिश्नर को दिया तो कुछ दिन बाद कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया, डीएम को दिया तो डीएम का ट्रांसफर हो गया, जीडीए में दिया तो दूसरे उपाध्यक्ष हो गए, सांसद महोदय को दिया तो कोशिश कर रहे हैं। अब मैं अब क्या बोलूं कि वो कोशिश क्यों वो धरातल पे उस रेशियो में नहीं आ पा रही है, जबकि वो सारे लोग जुड़े हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये और बड़े रूप में हो जाएगा। जब इतना संसाधन नहीं है, फिर भी ये नेशनल फेम का अभी महोत्सव, चाहे ये रंग महोत्सव, चाहे इसके पहले अनसंग हीरोज महोत्सव जो हुआ यहाँ पे दर्पण का, या और भी जो काम हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। आप अभी देखेंगे कि शहरों में अभी कुछ दिन पहले राजपाल यादव आए, ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियत आ रहे हैं, भोजपुरी की बड़ी बड़ी फिल्मों की, साउथ की फिल्मों की शूटिंग हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हो रहा है, कुछ दिन के लिए हो रहा है, फिर खत्म हो जा रहा है। एक ऐसी जगह चाहिए जहां कलाकार एक हब के, एक शाम को, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, पिछली बार भी मैंने यह बात को दोहराया था कि वहां एक एनएसडी है, लखनऊ में एक बीएनए है, गोरखपुर में वो क्या है। अगर आप मुझसे मिलना है, आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, या मैं आपके पास आया, या कहीं मैं पार्क में मिलूंगा या कहीं ऐसे जगह पे मिलूंगा, लेकिन अगर ये एनएसडी होता, या एनएसडी टाइप का कुछ होता, बीएनए होता, तो आप आती तो मैं ही नहीं मिलता। ऐसे 50 एक्टर। लेकिन सरकार में क्या विश्वास की कमी नजर आती है कि क्या सरकार इस तरीके, क्योंकि ऐसे फील्ड्स में पे और वो वाली जो बात होती है कि आप कुछ, अगर सरकार कुछ दे रही है तो कुछ लेने की भी कोशिश करेगी। कितने आपको क्या लगता है कि कितनी, अगर मान लीजिए अगर इस तरीके की कोई सुविधा दी जाए तो कितने एक्टर्स, कितने सिंगर्स, किस तरीके के, क्या गोरखपुर में वो स्ट्रेंथ सरकार को मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि अगर यहीं के तो कलाकार हैं, नेशनल फिल्म पे मुंबई में या बड़े बड़े शहरों में नाम कर रहे हैं, पूर्वांचल के ही कलाकार हैं। हम गोरखपुर के बहुत सारे कलाकारों, अभी सौरभ शुक्ला जी का ये बर्थ प्लेस है, यहीं उनका जन्म हुआ था, तो ये वही जमीन है, ये फिराक की जमीन है। ऐसे बड़े बड़े शख्सियतों का नाम मैं बता सकता हूँ, ये सहारा श्री की जमीन है, ऐसे बहुत सारे लोगों का, लेकिन उनको यहाँ पे धरातल वो नहीं मिल पाता है। जन्म लेते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन उठ के वो चले जाते हैं। अब जैसे जो यहाँ कलाकार काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो वर्क करते हैं, उनको लगता है यार अब यहाँ कुछ नहीं है, तो मुंबई चले जाएंगे, वो दिल्ली चले। तो जो यहाँ की एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो गोरखपुर के लिए हो सकती है, वो बाहर चली जाती है, पलायन कर जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है। अब सवाल ये है कि एक बात आती है, जैसे आपने कहा कि अगर
माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया ऑडिटोरियम बना के। आज इतना बड़ा रंग महोत्सव हो रहा है, ये जिस ऑडिटोरियम में हो रहा है, या जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि गोरखपुर में, अब खैर गोरखपुर को ही उन्होंने बदल दिया है, तो उसमें ये ऑडिटोरियम भी अपने आप में अद्भुत है। लेकिन इस ऑडिटोरियम का ओकेजनल यूज हो पा रहा, बनवाया गया था ये कलाकारों के लिए, ये कलाकार इसमें रेगुलर काम करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले भी थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। इस चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कोई सुनता हो मेरी बात को वहां तक पहुंचा सकता है। हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि कलाकारों को, मैं कहता हूँ कि उसको फ्री न किया जाए, एक नॉमिनल जो थिएटर का कलाकार उसको वेरिएबल हो, उसको दे सके और रेगुलर थिएटर कर सके। एक प्रश्न और आता है इसमें कि इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, सेंट्रलाइज एसी है और भी सारी चीज़, उसके खर्चे कैसे निकलेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, ये तो गवर्नमेंट भी जानती है कि कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट खुद ही फंड निकालती है, उसमें वो लाभ हानि नहीं देखती है, क्योंकि उसका वो दायित्व होता है। अब मेडिकल कॉलेज है या सदर है या बाहर के शहरों में जो ऑडिटोरियम है, ज़रूरी नहीं उसका रेवेन्यू निकलता है, गवर्नमेंट उसके लिए फंड क्रिएट करती है, वहाँ पे मेंबर्स वो अप्लाई करते हो, वहाँ पे रखती है। तो ये गोरखपुर में भी होना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब पूरा प्रदेश उनके हाथ में, लेकिन जो उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जो क्या नाम कल्चरल मिनिस्टर हैं, ये उनका दायित्व होना चाहिए। कितने सारे ऑडिटोरियम है, वो कैसे चलेंगे, क्या हो रहा है, उनको देखने की जरूरत। गोरखपुर महोत्सव भी अब हर साल होता है, इस बार भी तैयारियां जोरों शोरों पे है, मीटिंग्स भी हुई हैं प्रशासन में। क्या लगता है कि जो स्थानीय कलाकार है, खासतौर पर रंगमंच के लोग, इनको भी जुड़ने की जरूरत है वहाँ पर, और कितना साथ दिया जा सकता है गोरखपुर महोत्सव से बड़े प्लेटफॉर्म? अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैं चाहूँगा इसको बहुत सारे लोग सुने और बताने की ज़रूरत है। रंगमंच की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक मुख्य मंच बनता है, तो वहाँ पे तो कुछ जो यहाँ के क्षेत्रीय कलाकार हैं उनको मौका मिल जाता है, एक गाना दो गाना अपना गाएंगे वो फ्रंट पे। रंगमंच के कलाकारों को ऑडिटोरियम में परफॉर्म के लिए भेजा जाता है। वहाँ पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक शून्य। अगर आप कभी जाके देखिए, जो नाटक कर रहा है और नीचे 2 से 3 लोग, एक होर्डिंग भी नहीं लगता है कि हम बता दें कि वहां पे नाट्य मंचन हो रहा है। तो ये कारण क्या है? क्योंकि गोरखपुर महोत्सव का तो वहाँ दिग्विजय नाथ पार्क में होना चाहिए, दिग्विजय नाथ पार्क में होना चाहिए, मेन स्ट्रीम पे होना चाहिए, मेन जगह पे होना चाहिए, या फिर उसका प्रचार प्रसार इतना व्यापक होना चाहिए, या मेन जो मंच है वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होना चाहिए, अखबारों में या जो इसके ऐड होते हैं वो होना चाहिए। सवाल ये है कि आप रंगमंच को किस नज़रिए से देख रहे हैं, कितना उसका वेटेज दे रहे हैं, ये मूल कारण। अगर आपको ये लग रहा है कि बाहर से मुंबई से एक बड़े सिंगर को बुला लें, वही महोत्सव का सबसे बड़ा पार्ट है, तो फिर रंगमंच या स्थानीय कलाकारों का कोई मतलब नहीं है। ये तो चूंकि आपकी जवाबदेही हो जाएगी, तो एक फॉर्मेलिटी कर देना है, एक अमाउंट दे देना है, और एक जाओ जैसे भी कर लो तुम अपना। ना वहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। अब कलाकार है, उसको पानी की व्यवस्था नहीं है, और किससे कहिएगा? तो उनसे कहिए, उनसे कहिए, उनसे कहिए। बेचारे रंगमंच के कलाकार हैं, वो कुछ भी नहीं कह सकते। उनको लगा कि एक मंच मिल गया। मैं कटु सच्चाई बताऊं, मंच से ज्यादा उनको लगता कि कुछ पैसे हमको मिल गए। अब वो मजबूर होके, कोई ऑडियंस नहीं है। सोचिए कितनी भयावह स्थिति है कि रंगमंच पे 40 कलाकार परफॉर्म कर रहा है और नीचे 40 का 4 लोग बैठे हैं, अब वो मंच कर रहा है। तो ये, अब एक और बात कहूंगा कि जो इस कमेटी में बैठते हैं लोग, मैं अपनी गलती, अपने लोगों की, मैं इस मंच से, इस चैनल से कहना चाहूंगा कि उसकी एक कमेटी भी होती होगी, उसमें हमारे अपने लोग ही बैठते होंगे। क्या उनको भी ये समझ में नहीं आता है कि जो भी उस कमेटी का अध्यक्ष है, जो भी अधिकारी, उसको हम कहें कि यार इन कलाकारों को वहां भेज दे रहे हैं, उनको कोई न पूछने वाला है, न उनका प्रचार, या तो बंद करा दो स्ट्रिक्टली कि नहीं करना है, तो भी समझ में आता है। लेकिन आप करा रहे हैं तो एक बेइज्जती जैसा कलाकारों का,
यही स्थिति है हर साल नाटकों का। लेकिन क्योंकि गोरखपुर महोत्सव जब से मैं कवर करते आई, जैसे साइंस एग्जीबिशन वहाँ लगता है, तो ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ का जाना होता है हर साल, चाहे कुछ भी हो जाए वो उनकी मौजूदगी वहाँ नजर आती है। तो ये कह देना कि उनकी नज़र रंगमंच के कलाकारों पर या इस तरीके के टॉपिक्स पर नहीं पहुँच रही है, ये शायद थोड़ा सा एक अलग बात हो जाएगी कि मुख्यमंत्री तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं। नहीं, निश्चित रूप से पहुंच रही होंगी। अब ये मुझे समझ में नहीं आता है क्यों, क्योंकि रंगाश्रम की जब लड़ाई चल रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे खुद उपस्थित, अब सांसद थे, वो जाते थे वहाँ से, उन्होंने कमिटमेंट भी किया था कि कभी भविष्य में एक बहुत बड़ी ऑडिटोरियम शहर को मैं दूंगा, उन्होंने दिया भी। लेकिन उसके बाद भी देने के बाद जब उसका यूटिलाइजेशन ना हो पावे, पूरा कमर्शियल पर्पस से कमर्शियल हो गया। अभी देखिए वो एक मुक्ता काशी जो है, मतलब ओपन थिएटर, उसका वो टेंडर निकल के वो प्राइवेट हाथ में चला गया। तो जो टेंडर निकल गया, अब वो जो पैसा दिया हो तो रेवेन्यू अपना कलेक्ट करेगा। अब वहाँ शादी का वो फेस्टिवल करावे, चाहे वो जन्मदिन मनवावे या कुछ भी करे, क्योंकि उसको भाई गवर्नमेंट को पैसा दिया, वो निकालेगा। अब उसको नाटक से क्या लेना देना है। अब सरकार पे क्योंकि बातें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, चाहे सांसद जी भी यहाँ मौजूद है आज गोरखपुर में, कल योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी गोरखपुर में रहेगी। कहा जा रहा है कि एक इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत समय से बात हो रही है। पिछले सत्र में जब सांसद जी 5 साल से रहे थे, तब से ये बातें चल रही थी कि एक इंडस्ट्री बनाया जाएगा, भोजपुरी को खासतौर पर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, क्योंकि तमाम कलाकार, चाहे बड़े पवन सिंह की बात करते हैं, खेसारी लाल यादव की बात करते हैं, अक्षरा सिंह की बात करते हैं, या तमाम जो बड़े भोजपुरी के फेसेस हैं, वो गोरखपुर में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसलिए एक इंडस्ट्री की ज़रूरत है। लेकिन वो सिर्फ वर्बली नज़र आता है, पेज पे कहीं नजर नहीं आता, धरातल पर नहीं दिखाई देता है। और दूसरी चीज ये बताइए कि गोरखपुर की जो महक है वो थोड़ा सा भोजपुरी के गायकों की बात करते हैं या भोजपुरी में जो रंगमंच नाटक होते हैं, क्या ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर रही है? भोजपुरी शब्दों को, भोजपुरी जो ये लैंग्वेज है, क्या इसको अभी भी एक्सेप्ट किया जा रहा है या वो डिफरेंस अभी भी नजर आता है? देखिए, भोजपुरी को लेकर के अभी भी मैं ये कह सकता हूँ, इधर के बीच के दौर में जो दो अर्थी गाने वल्गरिटी एक्सट्रीम पे था, हाँ। वो थोड़ा सा कम हुआ। कम होने का भी कारण है, ये नहीं कि हुआ कि वो जानबूझ के कम कर दिए या सुधर गया, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि भोजपुरी सिनेमा से आउट हो गई, उसका अपना कोई वजूद नहीं रहा। वही हिंदी फिल्मों का रीमेक, वही दो अर्थी गाने, दो अर्थी संवाद कमा तो रहे हैं, चाहे जो फेसेस के अभी जो मैंने नाम गिनवाए वो तो गिन के वो 5 लोग हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 22 करोड़ भोजपुरी में, वो 5 ही नाम आप मुझे छठा बताइए तो नहीं बता पाइएगा। तो लैंग्वेज आखिर एक्सेप्ट कर रहे होंगे वो लोग, करोड़ों अब लैंग्वेज अब नहीं, अब उसका पैटर्न बदल गया। आप उठा के यूट्यूब को देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें एक गीता का प्रवचन भी होगा, उसके सब्सक्राइबर और व्यूअर्स कुल 5 लोग होंगे। लेकिन वहीं एक ऐसा सॉन्ग देखिए जिसपे एक नेकेड तस्वीर होगी, जिसके लाखों में होंगे। तो हम अपनी कल्चर को किसको दिखाना चाह रहे हैं? अगर सिर्फ पैसा मेरा उद्देश्य है, जैसे आपने कहा, एकदम सही कहा, कमा रहे हैं, तो उनका अगर पैसा उद्देश्य है तो कुछ भी करके कमा रहे हैं। आप बताइए ना, अभी इधर 20 साल 15 साल से भोजपुरी, एक भोजपुरी बताइए जो किसी फिल्म फेस्टिवल या किसी अवार्ड के लिए नामित हुई हो। इतना बड़ा ये साहित्य का गढ़ है, इसी से सारी हिंदी सिनेमा भी इसी पे टिका हुआ है। छत्तीसगढ़ की फिल्में नेशनल अवार्ड में जाती हैं, मलयालम फिल्में नेशनल अवार्ड में जाती हैं। यहाँ एक सिंगल फिल्म नहीं है, सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ के भोजपुरी स्टार को बताना पड़ता है कि मैं भोजपुरी स्टार फलाना, खुद ही, और 5 से 6वां नाम मुझे बता दीजिए। तो ये लड़ाई है, ये बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए जो हमारी अपनी भोजपुरी की अपनी माटी है, जो अपनी सुगंध है, जो हमारा कल्चर है, उस पर अभी भी काम नहीं है। मैं इसके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि भोजपुरी में, जैसे प्रकाश झा की बात करूँ, हाँ। अभी सौरभ शुक्ला जी आए थे, भोजपुरी माटी से हैं, मनोज बाजपेयी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनको आगे आने की ज़रूरत है, इनको कोशिश करने की ज़रूरत है। ये पंकज त्रिपाठी जी हैं, इनको कोशिश करें, क्योंकि इनका एक बड़ा नाम हो गया है। अगर ये भोजपुरी के लिए कोशिश करें, इनकी भाषा है, इनकी माटी है, लेकिन एक पता नहीं क्या है कि वो चीज़ नहीं बन पा रही है। और जो कर रहे हैं वो अस्तर नहीं है। अभी देखिए, कम से कम अगर भोजपुरी में डायरेक्टर देखिएगा तो आप गिन नहीं पाइएगा, कम से कम 20,000 डायरेक्टर होंगे।
20,000 एक्टर, लाखों में एक्टर होंगे, लेकिन कुछ भी कर देने से फिल्म थोड़ी ना होता है, या कुछ भी हो देने से, तो उसका स्तर वही बना हुआ है। मनोज वाजपेयी की बात करते हैं, पंकज त्रिपाठी की बात करते हैं, फिराक गोरखपुरी का शहर है ये, यहीं से जिम्मी शेरगिल जैसा बड़ा चेहरा निकला, रवि दुबे जिसको आप देखते हैं सीरियल में, वो यहाँ के चेहरे हैं, और तमाम ऐसे बड़े चेहरे। लेकिन उससे भी पहले धरातल पे जो लोग अथॉरिटी में नजर आते हैं, जिनके हाथ में वो पावर है, वो पावरफुल पोजीशन है कि वो रंगमंच को एक अलग आयाम पर ले जा सकते हैं, उनको आने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि हर बार जब ये सवाल मैंने सर से पूछा कि गोरखपुर महोत्सव जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म हम कहते थे कि सफाई होता है, लेकिन आज भाजपा के सरकार में हो रहा है, तो आज महोत्सव होते हैं, चाहे सिद्धार्थनगर महोत्सव की बात करते हैं, चाहे गोरखपुर महोत्सव की बात करते हैं। अभी आपने देखा महाराजगंज महोत्सव हुआ जहां अक्षरा सिंह ने परफॉर्म किया। लेकिन जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो अपने ही स्थानीय कलाकारों की जगह उस प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं मिलती है? ये सवाल, ये प्रश्न चिन्ह सिर्फ सरकार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों पर भी होना चाहिए जो अथॉरिटी में है, जो पावरफुल पोजीशंस में है, जो तय कर रहे हैं कि गोरखपुर महोत्सव के प्लेटफॉर्म पर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। बने रहिए एनबी भारत के साथ, सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है और हर कोने में एक अभिनय छुपा है, एक कलाकार छुपा है। हर घर में एक कलाकार होता है हिंदुस्तान के। कहते हैं कि क्रिकेटर, नेता और कलाकार आपको गोरखपुर के और खास तौर पर हिंदुस्तान के हर घर में मिल जाएंगे। तो जवाब दीजिएगा, आप बेहतर समझ सकते हैं। और बाकी अहम खबरों के लिए बने रहिएगा एनबी भारत के साथ।